हेलो मेरे ट्रैवलर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे एज ऑलवेज। फिर आपके पेट में कुछ ना कुछ बटरफ्लाई चल रही होगी, क्योंकि हाफ ईयरलीज आने वाले हैं। कुछ लोगों के हो भी गए होंगे, पर जिनके आने वाले हैं उनके पेट में कुछ ना कुछ गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रही होगी। तो आज का वीडियो है हाफ ईयरली के डिस्कशन के ऊपर। ये देखिए, हाफ ईयरली डिस्कशन। अब यहां पर कुछ बातें हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या आता है? सबसे पहला सवाल आता है, आर यू रेडी? और आपका आंसर अगर यस है तो फिर ये स्माइल तो आपके लिए है बेड़ू, और अगर नहीं है तो गड़बड़ है। तो उसके ऊपर ही हम डिस्कशन करने वाले हैं। हालांकि इसमें हम सब कुछ देखेंगे कि क्या मेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आप तैयार नहीं है, इफ नो देन व्हाई, ये अपने आप से पूछिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहानियां तो खूब सारी बना देंगे, जिसको चाहे जो भी बोले वो सुना देंगे, मगर अपना सच अपने आप को बताइए, यानी कि नो योर सेल्फ। सबसे पहला स्टेप, जैसे ही बाय समझ में आ रहा है तो नो योर सेल्फ कि क्या कमी रह गई, क्या मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं हूं, या फिर मैंने इस फील्ड में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, या फिर मैं कुछ अलग ही डिस्ट्रैक्शंस पे घूम रहा हूं। समझ रहे हो ना, क्या आप उन चक्करों में हैं? तो देखिए, अगर कोई आपसे कहता है कि आपसे ज्यादा वो आपको जानता है, तो ये गड़बड़ बात है, अगर वो सही है तो। क्योंकि अगर कोई और आपको आपसे ज्यादा जानता है तो वो आपको अपनी उंगलियों के इशारों पे घुमा देगा। इसीलिए सबसे पहली चीज है, अपने आप को जानिए, अपने सच को जानिए। आईने के सामने खड़े हो जाइए और कहिए कि हाँ, मैंने गलती की है अगर की है, हाँ मैंने टाइम वेस्ट किया है अगर किया है। क्योंकि सबसे पहले आपको खुद से कहना है कि हाँ भाई, मुझसे गलती हुई है, उसको एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आपने गलतियों को एक्सेप्ट किया, अगर आपने की है, नहीं किया तो अदर भी टीचर्स की भी मिस्टेक होती है, कुछ और भी चीजें होती है, तो अगर वो है तो उसके लिए तो फिर अदर सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन अपनी कमियों को पहले राइट डाउन कीजिए, राइट डाउन दी प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस हुई, जो भी चीजें हुई, उन सबको लिखिए। फिर कैन यू फाइंड द सॉल्यूशन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर मैं मोस्टली बच्चों को देखता हूं कि वो इस चीज को नहीं समझते कि पहले प्रॉब्लम आपने लिखी, उसका पहले सॉल्यूशन भी आप खोजिए। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो आप जानिए कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उस पर वर्क कीजिए। नहीं हो रहा है तो फिर हम दूसरा रास्ता देखेंगे, लेकिन पहले अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद खोजिए। अगर मिल गया तो वाह मेरे भाई वाह, फिर उस पर आगे बढ़ जाइए। हो सकता है उस पर दोबारा मिस्टेक हो। अरे भाई, जिंदगी है, जब तक जी रहे हैं गलतियां करते ही रहेंगे। हर किसी ने कुछ ना कुछ गलतियां की हैं, और उससे जिसने सीखा है वो ऊपर गया है। बाकी लोग फिर वहीं रह गए हैं जो हमारी एवरेज की एक पूरी फील्ड रहती है उसके अंदर। ठीक है, देन अगर फिर भी सॉल्यूशन ना मिले भैया, तो क्या करें? देन आस्क ब्रो। हम इसीलिए तो हैं, हमें बहुत खुशी मिलती है। इनफैक्ट मैं तो सारे कमेंट्स भी पढ़ता हूं, कुछ उल्टे फुल्टे कमेंट्स भी होते हैं, उनको भी पढ़ता हूं, क्योंकि अमृत यूं ही नहीं निकलता, पहले किसी को विष पीना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, कुछ कमियां होंगी तो लोग वो भी कमेंट करते हैं, मैं उसको भी देखता हूं। हालांकि ये जो वीडियो है इस बात पर है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करें। टीचर के ऊपर तो कमेंट्स आते ही रहते हैं, उसकी तो कोई दिक्कत होती नहीं है। तो फिर आस्क, यानी कि अगर आप प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पा रहे तो ये मत सोचो कि अबे यार मेरी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन तो खोज ही नहीं पा रहा हूं, अब मैं कर ही नहीं रहा ना। पूछ लो, ठीक है, पर पहले खुद से ट्राई करने के बाद। ओके, अब अगर कुछ लोगों के हाफ ईयरलीज हो चुके हैं, अगर हो गए हैं, देन प्लीज शेयर दी एक्सपीरियंसेस। अपने बाकी साथियों के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, उनको बताइए कि कैसे गए हैं हाफ ईयरलीज। ठीक है, चलो, ये तो हमारा ये डिस्कशन था कि अगर आपके हाफ ईयरली नहीं हुए और आप तैयार नहीं हो तो इन चीजों पर ध्यान देना है। लेकिन अगला सवाल, क्या भैया हाफ ईयरली इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हम इस पे इतना ध्यान दें, इतना डिस्कशन करें? तो मेरा आंसर होगा हाँ। इज इट इंपॉर्टेंट? तो मैं कहूंगा यस। पर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या मार्क्स के लिए? नहीं। फॉर मार्क्स, अगर आप 12th क्लास में है तो नो, मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता ये। फॉर 11th क्लास, मार्क्स के लिए नो, मार्क्स के लिए तो कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए, इंपॉर्टेंट है, इट टेल्स अबाउट योर प्रिपरेशन, योर शॉर्टकमिंग्स, क्योंकि ये चीजें बताती है कि आपकी पढ़ाई में प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आप कहां कहां लैग कर रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए, कौन से चैप्टर्स आपको बन रहे हैं, कौन से नहीं बन रहे हैं। तो 11th क्लास में ये इंपॉर्टेंट है, और इंप्रूव इट। ये 11th और 12th दोनों के लिए, ठीक है, बट इट टेल्स। वरना मार्क्स तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, तो मार्क्स का पॉइंट तो हो गया खत्म, क्योंकि कई बार मार्क्स सच भी बोलते हैं।
हमेशा नहीं बोलते, वो कहते हैं ना डायलॉग, ये मार्कशीट मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती। बिल्कुल सही बात है, पर उस मार्कशीट में कुछ चीजें हैं वो कुछ कुछ तो सही कहती है ना बॉस, तो उसको भी एक्सेप्ट करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं फिर। तो सबसे पहली चीज, इज इट इंपॉर्टेंट? यस, टू नो योर प्रिपरेशन, वो मैंने यहां आपको बता दिया। यस, इट इज इंपॉर्टेंट टू एंजॉय द फर्स्ट प्रेशर ब्रो, यह भी तो इंपॉर्टेंट है भाई। पहली गुदगुदी हो रही है, पहली बार एग्जाम में जा रहे हैं, हालांकि जो 12th में है वो लोग 11th में दे के ही आए होंगे, लेकिन एक गुदगुदी तो रहती ही है ना एग्जाम में जब भी जाते हैं। कितनी भी बार आप प्रैक्टिस कर लो, कहते हैं ना कि अपने घर में प्रैक्टिस करने में तो सब उस्ताद होते हैं, मजा तब है जब जंग के मैदान में जीत के आओ, यानी वहां पर कुछ कर सको। तो इस प्रेशर को भी तो फील करना है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। उस गुदगुदी को भी तो फील करना है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो टू एंजॉय द फर्स्ट प्रेशर ऑफ 100 मार्क्स, देन टू लर्न टू डू मिस्टेक्स, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। गलतियां कर कर ही सीखता है आदमी, लर्निंग करनी है तो कुछ करना पड़ेगा ना, तो एग्जाम भी तो देना पड़ेगा ना, एग्जाम देने के लिए कुछ पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो फिर तो उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि पढ़ा नहीं तो बना नहीं, बात खत्म। लेकिन आप पढ़ कर गए, फिर क्वेश्चन ट्राई भी किया, फिर भी नहीं बना, तो फिर यहां पर पता चलेगा आपको अपने बारे में, तो उसके लिए भी ये जरूरी है। टू लर्न टू डू मिस्टेक्स, इसके लिए भी हाफ ईयरली जरूरी है। देन टू इंप्रूव, जाहिर सी बात है, हमको पता चल गया अगर गलती हुई है तो फिर हम क्या करेंगे? इंप्रूव करेंगे। फिर ये हमारी एक पर्सनल एबिलिटी के बारे में बताता है कि क्या मैं जब कोई मुझे गलती बताता है तो इसको इंप्रूव कर पाता हूं, या उसको कहता अबे आज के बाद नहीं देखना इसको, या मैं ऐसा इंसान हूं। ये आपकी एक मेंटल चीज के बारे में भी आपको समझाता है, टू इंप्रूव। और अगर आप इंप्रूवमेंट के लिए तैयार है तो वेरी गुड, क्योंकि एक जंग आप यहां जीत गए। टू कॉन्कर द एग्जाम, कॉन्कर द एग्जाम, यानी कि अगर आपको अगले एग्जाम को पास करना है तो पहले ये एग्जाम का तो बटरफ्लाई झेल लो, इस एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनको तो झेल लो, उन पर तो वर्क कर लो। और जब आप उन सब पर वर्क करेंगे तो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन। परफेक्ट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा उनको और एक्सपीरियंस बना देती है, जो उनके आगे चलने के लिए जरूरी होती है। तो फिर टू कॉन्कर द एग्जाम नेक्स्ट टाइम आपके लिए हाफ ईयरली जरूरी है। ये तो फिर मुस्कुराइए जनाब, आप हाफ ईयरली की दुनिया में आने वाले हैं। ठीक है, देन अब इसके आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? व्हाट इफ आई डोंट लाइक स्टडी। ये भाई साहब कई लोगों ने कमेंट किया, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, उन्होंने कहा भैया पढ़ा दो तो बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर हम पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा तो हम क्या करें? मैंने कहा ये भी पॉइंट सही है भाई साहब, अगर पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा तो क्या किया जाए? तो देखिए, देन व्हाट यू लाइक, ये पूछिए अपने आप से, क्या चाहते हैं? कुछ तो चाहते ही होंगे, जिंदगी में जीना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं? म्यूजिक पसंद है, डांस पसंद है, खेलना पसंद है। अगर बॉयफ्रेंड से बातें करना या गर्लफ्रेंड से बातें करना पसंद है तो भाई साहब वो तो आप जिंदगी भर करोगे, वो जिंदगी भर चलता है, उसका अपना एक स्टेज होता है। उस स्टेज पे आने से पहले अगर आपने अपने आप को तैयार कर लिया ना, तो वो स्टेज भी आपको मजेदार लगेगा। वरना कुछ सालों बाद उसी स्टेज को कोसोगे कि अरे यार अगर उस टाइम वहां ध्यान नहीं दिया होता तो आज ये नहीं हो रहा होता। समझे? तो आपको जानना है कि भाई देन व्हाट यू लाइक। अगर आपको पता चल गया व्हाट यू लाइक, तो एक सच, ब्लंटली एक सच मैं आपको बताता हूं, जिस भी चीज को आप पसंद करते हैं, अगर आपको उसमें महारत हासिल करनी है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। किसी को भी उठा लीजिए, चाहे कोई स्पोर्ट्स पर्सन उठाइए, चाहे कोई संगीतकार उठाइए, चाहे कोई म्यूजिक कंपोजर उठाइए, चाहे कोई नेता उठाइए, चाहे कोई हमारे फेमस पर्सनालिटीज उठाइए, जिसको भी उठाएंगे उनकी फील्ड कोई भी होगी, वो उसके लिए मेहनत करते हैं। ये एक सच है कि अगर आपको किसी भी फील्ड से प्यार है, अगर दिल से प्यार है, तो उसके लिए 17-15 घंटे आप दोगे ही दोगे। ये जीवन का नियम है, तभी वहां जाओगे, वरना तो फिर सब एवरेज क्लास, हम सब एवरेज क्लास में ही आते हैं, हमें भी कुछ कमी होगी इसीलिए यहीं रह जाते हैं। पर मैं तो चाहता हूं कि आप में से सब लोग वहां जाएं, या कुछ लोग तो वहां जाएं ही। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मेहनत तो उसकी भी करनी पड़ेगी, यही पॉइंट है कि भैया ये सच है कि जिस फील्ड में भी आप हैं, अगर मैं टीचिंग फील्ड में हूं तो हम यहां 15-16 घंटे भी देते हैं, पूरे दिन रात सोचते हैं। कोई भी कुछ भी कर रहा है, अगर लोहार भाई भी है, वो लोहा भी पीट रहा है, तो वो भी उसमें टाइम देता है। उनकी तो 12 घंटे की भी शिफ्ट होती है, तो कोई भी 10-12 घंटे तो देता ही देता है, आना जाना सबको जोड़कर। तो अगर आप 11th क्लास में हैं तो आपको यहां पढ़ाई को टाइम देना पड़ेगा, अगर आप 12th क्लास में हैं तो देना पड़ेगा ब्रो, भले ही आपको कुछ और पसंद है। अब अगर कुछ और पसंद है तो आगे की लाइन है, लाइफ वॉज इज विल नेवर बी अ सिंपल, कभी भी सिंपल रही नहीं है। यू हैव टू मेक इट,
मेक इट मतलब सिंपल बनाना है, बाय डूइंग एंड एनकरेजिंग योरसेल्फ। एनकरेज करते रहना पड़ेगा। आप किसी क्रिकेटर से पूछिए, जब उसको यहां इंजरी हो जाती है ना, तो उसके मन से आ जाती है भाई छोड़ दे, रिटायरमेंट ले लेना भाई, रिटायरमेंट लेना है। लेकिन नहीं, उसका इनर विल कहता है कि भाई मुझे खेलना है, भाई मुझे आगे बढ़ना है। वो वापस उठता है। कोई भी हो भाई, कितना भी महान से महान आदमी होगा वो, लेकिन उनको कभी ना कभी लगा हो कि बस छोड़ दो भाई, छोड़ दो। लेकिन उन्होंने अपने आप को एनकरेज किया है। ये आपको भी करना पड़ेगा, एनकरेज करना पड़ता है। ऐसे ही कहानियां बनती हैं, ऐसे ही महारथी बनते हैं। ठीक है, देन अब एडमिशन ले ही लिया, अगर इन बातों से भी नहीं भूल रहे तो भाई इतना ही समझ लो कि अब एडमिशन ले ही लिया है तो इसको भी कर दो, कर डालो यार, अपनों के लिए ही सही। आपके पेरेंट्स खुश हो जाएंगे थोड़े से मार्क्स देख के। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मेरे 90% मार्क्स आए, 95% मार्क्स आए, लेकिन फिर मैंने पढ़ाई को छोड़ के कुछ और किया। ठीक है, कोई एनालिटिकल टास्क कर लिया होगा, आपने कुछ और काम कर लिया होगा, कोई इलेक्ट्रीशियन बन गया होगा, कोई कुछ बन गया होगा, कोई कुछ बन गया होगा, किसी ने मान लीजिए कोई लैंग्वेज पे वर्क कर लिया होगा, तो भैया कुछ और ही बन गए होंगे, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ काम करेंगे। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो आर्ट्स से थे, कॉमर्स से थे, पर उन्होंने फिर किसी और फील्ड में जाने को चूज किया। तो ठीक है, लेकिन अगर आप 11th क्लास में हैं भाई, तो मार्क्स ही ले आओ ना यार, पढ़ लो। क्योंकि अगर आपने पढ़ने की हैबिट डाली तो आपको वो पढ़ना वर्ड दिखाई दे रहा है, मुझे वो मेहनत करना दिखाई दे रहा है कि आपने किसी चीज के लिए मेहनत की। जब आपने वो मेहनत की ना, तो आपका एक कैरेक्टर बन गया मेहनत करने का कैरेक्टर। वो भले ही यहां पे आपको पढ़ाई दिख रहा है, लेकिन अगर आपने मेहनत करने का कैरेक्टर बना लिया तो वो यहां भी काम आएगी, यहां भी काम आएगी, यहां भी काम आएगी। यानी कि कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई 11th 12th के बाद हम क्या करें, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि 11th 12th के बाद जिस दिन भी उनको ये एहसास हुआ कि उन्हें क्या करना है, तो अगर वो रेगुलर मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत करने की जो एबिलिटी है वो हर जगह आएगी काम, वो कहीं भी आएगी। मेहनत करना इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई में मेहनत करना। उसको सोच के आदमी कहता है अरे नहीं भाई मेरा पढ़ाई का मन नहीं करता, मैं गेम खेलने की मेहनत करूंगा। लेकिन ब्रो 11th 12th में मार्क्स भी तो जरूरी हैं, अपनों के लिए ही सही, ले आएंगे, क्या दिक्कत है। फिर उसके बाद जो करना है वो कर ही लेंगे। फिर पेरेंट्स भी अप्रिशिएट करते हैं, भाई मेरा 95% मार्क्स लाया है, मतलब बेटा मेरा 95% मार्क्स लाया है, चलो इसका जो मन है, ये लगता है काबिल है, कुछ ना कुछ तो करेगा, जो मन है उसको करने दो। हर चीज में, इनफैक्ट मैं एग्जांपल के लिए बता दूं कि टिकटॉक स्टार बनने के लिए बहुत मेहनत लगती है। मतलब हालांकि आई डोंट नो ज्यादा, क्योंकि कुछ लोगों की तो मेहनत थोड़ी कम ही है अगर देखा जाए तो, पर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि पार्क जाने लगे हुए, यहां से कैमरा पकड़ के, यहां से पकड़ के, वहां से पकड़ के, सब लगे रहते हैं, 6-6, 8-8, 10-10 शूट कर रहे हैं एक ही वीडियो के लिए। मेहनत है, इंटरेस्ट की भी बात है, तो जिसमें इंटरेस्ट होता है उसमें मेहनत आ जाती है। अब इसमें इंटरेस्ट अगर नहीं है तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अपनों के लिए थोड़ा सा समय निकालें और पढ़ लें, थोड़े से मार्क्स ले आए, है ना, क्योंकि मार्क्स भी जरूरी होते हैं। थोड़ा अपने भी खुश हो जाते हैं कि हाँ यार चलो बच्चे ने पढ़ाई कर ली है, एक बेसिक नॉलेज उसको मिल गई है। और कॉमर्स की नॉलेज बेसिक नहीं, आपके लाइफ में काम आएगी। कोई भी क्रिकेटर रिटायर होता है ना, आप देखोगे कोई शूज की कंपनी खोलेगा, कोई रेस्टोरेंट खोलेगा, भाई वो कॉमर्स का ही काम करता है। कोई भी लोग जो रिटायर होते हैं उसके बाद वो कॉमर्स की ही फील्ड में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये फील्ड सबकी है, यहाँ पर सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको भी ध्यान रखना है। तो इसको लर्निंग की तरह लीजिएगा। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो ये सोचिए कि मैं कुछ सीखने आया हूँ भाई साहब, जिंदगी के बारे में सीखने आया हूँ, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के बारे में सीखने आया हूँ, डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल हुए ना, बस इसके बारे में सीखने आया हूँ। आप इस चीज को ऐसे लीजिए तो मे भी पॉसिबल है कि आपके मार्क्स भी आएंगे, और फिर बाद में तो जो आपका इंटरेस्ट होगा आप वो करोगे ही। अब अगली स्लाइड, आफ्टर हाफ ईयरली। भैया अगर हाफ ईयरली हो गए तो क्या? नॉट प्रिपेयर्ड। आफ्टर हाफ ईयरली आपको पता चल गया कि भाई आप प्रिपेयर्ड नहीं है। अगर आपको पता चल गया भाई जो मैं पढ़ के गया था वो सब मैंने कर दिया, मैं ना बैंड बजा दी, मैं ना बम फोड़ दिया, मतलब वैसा वाला बम नहीं, मतलब पेपर की बैंड बजा दी, मैंने खूब सारे मार्क्स लिया, तो वेरी गुड। फिर आपके लिए क्या होगा? फिर से आपके लिए होगी स्माइली, स्माइली जी आएंगी, मुस्कुराएंगी, ठीक है। लेकिन अगर नॉट प्रिपेयर्ड है तो टाइम इज इनफ फॉर क्लास 12th। आपके मन में सवाल आएगा, भैया मेरे तो मार्क्स बहुत खराब है, अब प्री बोर्ड चालू हो जाएंगे, अब स्कूल वाले मुझे एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाएंगे, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मैं तो बर्बाद हो गया। जी नहीं, 12th क्लास में अगर आप हैं तो भैया जी इनफ टाइम है। हमारे यहां तो कॉमर्स में एक चीज बहुत फेमस है कि ये लोग जागते ही जनवरी के बाद है। क्या है? जागते ही जनवरी के बाद है, फिर भी 90 मार्क्स ले आता है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको बोलने वाले, हालांकि मैं इस बात पे यकीन नहीं करता हूं, लेकिन मिल जाते हैं लोग बोलने वाले। तो भैया मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जनवरी में जागना, क्योंकि भैया मैं टीचर, मैं चाहता हूं आप अभी से पढ़ें, जब जागो तभी सवेरा समझकर अभी से पढ़ें। पर अगर कुछ लोग जनवरी से भी तैयारी कर लेते हैं तो भाई साहब आपके पास तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मोस्ट प्रोबेबली फरवरी की या तो फर्स्ट लास्ट वीक में होगा या तो मार्च से एग्जाम स्टार्ट होते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं 5 महीने हैं आपके पास, 5 मंथ्स। ये बहुत होते हैं बॉस। तो ये 5 मंथ्स जो हैं ये आपको तैयार करना है। ठीक है, क्या करना है? तैयारी करनी है बस।
कब तक सोचोगे, टेंशन लोगे? अब स्टार्ट कर दो ना यार, अब स्टार्ट कर लो। ये 5 मंथ्स इनफ है बॉस। आपको किसी भी टीचर के पास चले जाइए, वो सब आपको बताएंगे कि ये 5 मंथ्स इनफ है, इनफ है, इनफ है। पर अब से स्टार्ट करना है। ये भी एक क्या कहते हैं, सटीक लाइन है, पत्थर की लकीर है। ये जनवरी वाले भैया जी वो पता नहीं कौन होते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, 5 मंथ्स हैं, आप कर सकते हो, पर जनवरी का वेट नहीं करना प्लीज, वरना दिक्कत आएगी। देन हम क्लासेस तो ला ही रहे हैं, हर बार ला रहे हैं। जैसे ही हमारी क्लासेस देखते हो, जैसे कई लोगों की शिकायत, भैया हफ्ते में 2 ले आओ, प्लीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऑफ कोर्स हमारी भी तो कोई प्रिपरेशन है, हमारा भी तो कोई थॉट प्रोसेस है। बिलीव करो, हम भाई अपने लिए तो नहीं लाए, वो क्लास हम थोड़ी देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे उसे देखें, बट आप उस पॉइंट को शायद समझ नहीं रहे। हम हर दिन क्लास लेकर आ रहे हैं, तो हर दिन एक एक सब्जेक्ट की क्लास आ रही है। हम चाहते हैं कि बच्चे ने अकाउंट्स का एक क्लास देखा मंडे को, वो उसकी प्रिपरेशन, जो भी उसके पास नोट्स हैं, जो भी उसके पास रिफ्रेशर्स है, उसमें वो क्वेश्चन लगाना चालू करे। उसे बन रहा है तो वेरी गुड, नहीं बन रहा तो डाउट पूछे। प्लीज इन सब माध्यम का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप क्लास देख रहे हैं, आपको डाउट आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जाके लिखो ना बॉस, मैं वहां रिप्लाई करता हूं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको पूरा एक हफ्ता अकाउंट्स के लिए मिल गया। आपको अगर मैं 2 क्लासेस दे दूं, 3 क्लासेस दे दूं, तो आपका माइंड फिल्टर नहीं करेगा। आप वो क्लास देखोगे, उस क्लास में 4 क्वेश्चन देखोगे, हाँ भैया हो गया, हो गया, हो गया, जय श्री राम, हो गया, हो गया। ना दादा ना, आपने वो क्लास देखी, आप अपनी रिफ्रेशर खोलिए, अपने नोट्स खोलिए, फिर उस क्लास को देखकर उन क्वेश्चंस को कीजिए, देखिए आपको सारे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। कोई नया क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम उसका पॉइंट सॉल्व करेंगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो भी सिस्टम बनाया गया कुछ सोच के ही हमने किया है। आपकी प्रिपरेशन हम टाइम से कर देंगे, भरोसा रखो ना यार, ऐसा थोड़ी होता है। दोनों ओर से भरोसा होना जरूरी है। जैसे मुझ पे भरोसा है कि आप क्लास देख रहे हो तो कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हो, तो आपको भी भरोसा होना चाहिए कि अगर टीचर हफ्ते में 1 क्लास ला रहा है तो किसी ऑब्जेक्टिव के साथ ला रहा होगा। अगर आप कंफ्यूज थे, आपको नहीं पता था, तो मैंने आप बता ही दिया कि 1 हफ्ता मिल रहा है आपको अकाउंटेंसी तैयार करने के लिए, क्योंकि आपके पास 5 सब्जेक्ट्स होंगे, सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट्स नहीं है, 5 सब्जेक्ट्स है। इंग्लिश भी होती है और एडिशनल में जो भी आपने लिया होगा वो भी होगी, तो उनको भी तो तैयार करना है। हम हर चीज देख के कर रहे हैं। तो प्लीज आप क्लास देखें, उसके बाद सॉल्व करें खुद से, जो भी बुक आपके पास है, ठीक है। उस चैप्टर के क्वेश्चंस खुद से करो, डाउट हो तो पूछो, ना बने तो भी पूछो, इसमें शर्माना ही नहीं है, ठीक है। बस तो फिर यही करना है। हाफ ईयरली के बाद ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? नो योर सेल्फ। और एक लाइन है, अगर बदलाव लाना है तो वो आपको ही लाना पड़ेगा, कोई ऊपर से फरिश्ते नहीं आते हैं जगाने के लिए, ठीक है। तो फिर यहां पर हमारा हाफ ईयरली डिस्कशन होता है खत्म। आपको ध्यान रखना है, हाफ ईयरली कोई बहुत टेंशन की चीज नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस की चीज है, ये उस बटरफ्लाई की चीज है जहां पर आपको फील आएगा 100 मार्क्स में अटेम्प्ट करने का, फिर उससे लर्निंग्स मिलेंगी, ताकि अगर आप 12th क्लास में है तो फाइनल बोर्ड की तैयारी कर सके, 11th क्लास में है तो चेक कर सके कि आप अभी कहां तक पहुंचे। दुनिया हाफ वे तक पहुंच गई है, आप उस हाफ वे से कितना दूर हैं, और अगर उस हाफ वे में है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। चलो फिर यहां पर हमारी ये क्लास होती है खत्म। लास्ट में मैं क्या बोलता हूं? थैंक यू टू यू ऑल, हैव स्माइल, स्प्रेड स्माइल्स, बिकॉज दिस इज अवर मोटो।